पूरी करो। केबी चाहिए, केबी चाहिए। केंद्र सरकार को पता है, लेकिन जब भी किसी अधिकारी से बात करते हैं हमें तो पता ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बदरपुर इलाके के केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय में। एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1989 से एनटीपीसी इस विद्यालय को फंड करता था। कहा जा रहा है कि एनटीपीसी का प्लांट बंद होने के बाद एनटीपीसी ने इस विद्यालय को फंड करने से मना कर दिया और केंद्र सरकार इस विद्यालय को फंड करने से मना कर रही है। ऐसे में क्या होगा इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का? बताया जा रहा है कि इस स्कूल के बंद होने के बाद यहाँ के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ के अभिभावक जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि इन्होंने अपने बच्चों का भविष्य देख के इस स्कूल में दाखिला करवाया था। लगभग 35 साल से ऊपर से ये स्कूल चलता आ रहा है, लेकिन अब इस स्कूल को बंद करने का वक्त केंद्र सरकार की तरफ से तय कर दिया गया है। क्या कारण है कि केंद्र सरकार इस स्कूल को फंडिंग नहीं करना चाहती? एनटीपीसी भी केंद्र सरकार की ही बॉडी है जो अब तक इस स्कूल को फंड करती आ रही थी, लेकिन अब प्लांट बंद होने के बाद एनटीपीसी के अधिकारी यहाँ नहीं रहते, इसलिए उन्होंने इस स्कूल को फंड करने से मना कर दिया। ऐसे में क्या है पूरा मामला? बात करते हैं अभिभावकों से, बच्चों के पेरेंट्स से और समझते हैं कि आखिर इस स्कूल को बंद करने की आखिर वजह क्या है। मेरा नाम राज मिश्रा है। मैं राज मानव जागृति ट्रस्ट से भी हूँ, एक एनजीओ से भी हूँ और यहाँ पे अभिभावक के तौर पर भी आया हूँ। इस स्कूल की स्थिति इतनी खराब होने की वजह से हम सभी पेरेंट्स परेशान हैं। हम चाहते हैं सरकार इसमें एक स्टेप ले, हमें बार बार परेशान न करे। 2017 से लेकर 2025 के हमें हर बार परेशान किया जा रहा है, वो परेशान न करे, हाथ जोड़ कर विनती है इनसे। क्या मामला है कि अब ये स्कूल बंद होने जा रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट से हट के अब स्टेट गवर्नमेंट होने जा रहा है? ये इनकी मंशा तो पता नहीं चली, लेकिन सच्चाई ये है कि 2017 में ये प्लांट था एनटीपीसी का प्रोजेक्ट स्कूल, तो प्रोजेक्ट स्कूल था ये। अब एनटीपीसी तो चला गया, अब उसके जाने के बाद ये कहते हैं हमारा कोई दारोमदार नहीं है। तो हम कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की स्कूल बना हुआ स्कूल है, लाखों करोड़ रुपए लगा हुआ है, क्यों ना इसे संचालित चालू छोड़ दिया जाए। एक बात छुपाने की वाली बात नहीं है, सच्चाई है कि प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे पहली बार, इन्होंने कहा ये केंद्रीय विद्यालय के स्कूल के लिए हम ये लैंड दे रहे हैं। वो कह चुके, उसके बावजूद भी हमें हर बार प्रताड़ित किया जा रहा है, हर बार नई नई चीज़ें बताई जा रही हैं। जबकि हमारी कमिश्नर से बात हो चुकी थी कि आप दिल्ली सरकार में से चाहते हैं, हमने डायरेक्ट मना कर दिया। फिर दोबारा से दिल्ली सरकार के बारे में जिक्र करने का मतलब क्या है? यानी कि पेरेंट्स को तंग करना, स्कूल की स्थिति खराब करना, स्कूल में टीचरों का पर्याप्त ना होना, स्कूल के अंदर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होना, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था खराब होना, पंखे की लाइटों की खराब होना। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये जो केंद्रीय विद्यालय बंद होने जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आने वाला है? सर बाकायदा लेटर आया था और उन्होंने बताया, प्रिंसिपल साहब ने बोला, उन्होंने बोला कि आज कमिश्नर साहब आज का डेट है, आज वो मुझसे मिलने आ रहे हैं कि आप लोग क्या चाहते हो, ऐसा बोला उन्होंने। मगर अभी तक वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? हम सारे पेरेंट्स अपना काम धाम छोड़ के आए हैं, मगर वो अभी तक नहीं आए। उन्होंने बोला कि 11 बजे हम पहुंच जाएंगे और अभी 11 बज चुका है, मेरे ख्याल से 11 से ज़्यादा हो गया और हम सारे परेशान हैं। पेरेंट्स देख सकते हो आप कितने पेरेंट्स परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकती है, लेकिन क्या फर्क है कि आप केंद्रीय विद्यालय पढ़ाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट सरकार? सर दो ही बातें बता सकूँ, अगर मैं कोई मूवी बनाऊं, मेरी मूवी कितने लोग देखेंगे, और वही सलमान खान मूवी बना कितने लोग देखेंगे? वो हमारा केंद्रीय विद्यालय सलमान खान है। तो आपके कहने का मतलब कि बच्चों का भविष्य केंद्रीय विद्यालय में बनता है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अगर पढ़ेंगे तो एक से एक कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी बात बताएं आपको कि जो इस स्कूल से निकल के गए, उनका भविष्य अच्छा बना है, पढ़ते हैं, एजुकेशन अच्छा है, शिक्षा अच्छी है। सरकारी में तो आप लोग बताइए शिक्षा कैसी है? तो अब आप लोगों की क्या डिमांड है सरकार से या स्कूल प्रशासन से? हमारी केंद्रीय विद्यालय यथास्थिति यहीं रहे और केंद्रीय विद्यालय में रहे। हो सकता है जैसे इन्होंने बोला था हम सिविल में ले लेंगे, वो सिविल में ले लें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जैसे चल रहा है उसे चलाएं। हमारी मांगे पूरी करो।
मांगे पूरी करो। के भी चाहिए, के भी चाहिए। अब एनटीपीसी ने फंड करना बंद कर दिया है, तो केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है इस स्कूल को फंड करने के लिए? यही तो समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सरकार को क्या आपत्ति है। सरकार को आपत्ति है बच्चे ना पढ़े। सरकार को आपत्ति है कि मैं अपने अंडर में क्यों लूं, एक और स्कूल को अपने गोद में क्यों रखूं। पैसा है, एक्स्ट्रा फीस जमा कर रहे हैं। पैसा है, सब कुछ है, एक्स्ट्रा फीस भी दे रहे हैं। क्या केंद्र सरकार के लोगों को ये पता है कि ये स्कूल बंद करने जा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है। केंद्र सरकार को पता है, लेकिन जब भी किसी अधिकारी से बात करते हैं हमें तो पता ही नहीं। ऐसा भी हो रहा है स्कूल में। लास्ट में कहते हैं आपके एप्लीकेशन, जो हम एप्लीकेशन लिख के देते हैं अपने संगठन का, ये एप्लीकेशन लिखने वाले कहते हैं ऐसा है। अब पता चला। अब तक आप लोग केंद्र के किन किन अधिकारियों से मिले हैं, उन्होंने आपको आश्वासन दिया होगा? ऐसा कोई अधिकारी नहीं जिससे हम नहीं मिले। इवन हमने पीएम जी को भी लेटर दिया, शिक्षा मंत्री को लेटर दिया, जितने अधिकारीगण हैं ऊंचे से ऊंचे अधिकारी अपने यहाँ के एमपी एमएलए पार्षद सबको दिया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तब जाके हमने प्रोटेस्ट किया और कोर्ट में भी केस चल रहा है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी वो अचानक यहाँ आ कैसे गई, वो हमसे इस बार डिस्कस कैसे कर गई। क्या कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? कोर्ट की कार्रवाई हो रही है। कोर्ट कह रहा है बाकायदा जो चल रही है अभी, स्कूल में एडमिशन भी होगा, स्कूल में बच्चे भी पढ़ेंगे और स्कूल यथास्थिति चलते रहेगी। वो एनटीपीसी फंड करेगा। अब एनटीपीसी के फंडिंग का जो टाइम लास्ट हो चुका है और 23 तारीख को हमारा कोर्ट में हेयरिंग भी है, लेकिन ये अचानक आज हम पे क्यों गिरी गई है, क्यों हमें परेशान किया गया, ये जानना चाहते हैं। माननीय अशोक अग्रवाल जी के बदौलत हम पेरेंट्स के जागरूक होने की वजह से ये स्कूल अभी तक ऐसा चल रहा है। एडमिशन भी हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ाई में थोड़ी डिस्टर्बेंस जरूर है कि टीचर पर्याप्त मात्रा में नहीं आते। जो उनकी जो होती है ना, जो सहूलियत होती है, जैसे पढ़ने की, बच्चों खेलने ग्राउंड अच्छा नहीं है, पीने का पानी सही ढंग से नहीं है, ये चीज़ों की दिक्कत तो है। पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब हमारे बच्चों का यहाँ पे दाखिला कराया हम लोगों ने, सभी पेरेंट्स का एक सपना होता है कि अच्छे स्कूल में बच्चों को की पढ़ाई हो सके। और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र यही केंद्रीय विद्यालय है जो हमारी उम्मीदों के किरण है। मतलब तो हम लोगों ने यहाँ पे सारी जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करते हुए हमने यहाँ पे दाखिला लिया। और जब ये बाद में पता चलता है कि आज ये हो रहा है, ये स्कूल बंद होने में जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में जा रहा है, तो इससे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा असुविधा होती है और बच्चों को भी मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हो रही है। तो हमारा कितने सालों से, कितने महीनों से ये बात चल रही है कि स्कूल बंद होने वाला है? ये एनटीपीसी बंद होने के साथ साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। 2018 से हमारा प्रयास शुरू हो गया है। हमने जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, चाहे जो मंत्रीज हैं या जो यहाँ पे जो उस समय के सांसद थे, उनसे कांटेक्ट किया गया, लेकिन कोई राहत वाली बात नहीं हुई। तब जाके फिर हम लोगों ने, हमारे एक सोशल यूरिस्ट मिस्टर अशोक अग्रवाल जी, वो हमसे उनका सहयोग हमें मिला। हमने अपनी बातें उनके सामने रखी कि सर हमारी ये पीड़ा है। हमारी इन सभी बातों को लेकर के फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी, जिसमें माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया गवर्नमेंट को की अध्यक्षता की लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सारे कंसर्न स्टेक होल्डर रहेंगे, चाहे जो जिनकी जमीन है, जो एलडीए डिपार्टमेंट जिसकी भूमि है, केंद्रीय विद्यालय संगठन से, मिनिस्ट्री से, सभी लोग स्टेक होल्डर को रखा गया। और इस कमेटी को ये डिसाइड करना था कि ये स्कूल चलता रहे, लेकिन हमें वे देखना था कि किस रास्ते से चलेगा। देखिए अब बाद में पता चल रहा है कि अब ये स्कूल को सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत से न लेकर के स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि मतलब अच्छी बात नहीं है। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के अधीन होती है, एग्जैक्टली हर जगह है। हाँ, एनटीपीसी केंद्र सरकार की एक बॉडी है, हाँ, वो भी केंद्र सरकार से ही फंड लेती है। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ दिनों से एनटीपीसी इस स्कूल को फंड कर रहा है। हाँ, एक तरह से माने तो एनटीपीसी केंद्र सरकार की हेल्प कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आज के एनटीपीसी फंड नहीं कर रहा है तो केंद्र सरकार को फंड करने में क्या दिक्कत है? सर यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारी तो यही डिमांड है कि अगर हमारी डिमांड यही है कि अगर एनटीपीसी बंद हो गया है तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट इसे डायरेक्ट अपने अधीन लेकर के इसको संचालित करें। अगर वो अपने अंडर में नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल जो केंद्र सरकार का है, उसके अधीन प्रोजेक्ट स्कूल भी इसको रख सकते हैं। लेकिन दोनों में किसी चीज पे गौर नहीं कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जा रहा है। एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय से मोजो स्टोरी के लिए मैं हूं अनूप।